यह पूछना बंद करें कि वे ऐसा क्यों करते रहे, और यह पूछना शुरू करें कि आप उन्हें ऐसा करने क्यों देते रहे। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उन्हें करने देते हैं। गलती उनकी नहीं, आपकी है कि आपने उन्हें रोका नहीं। एक जोकर को जोकर की तरह व्यवहार करने के लिए दोष न दें। खुद से पूछें कि आप बार बार सर्कस क्यों जा रहे हैं। अगर आपको पता है कि कोई इंसान बुरा है और वो आपके साथ बुरा करता है, तो वो उसकी फितरत है। गलती आपकी है कि आप बार बार उस बुरे इंसान के पास वापस जाते हैं। आप जिसे अपनी समस्याओं के लिए दोष देते हैं, आप उसे शक्ति दे देते हैं। जब आप कहते हैं उसकी वजह से मैं दुखी हूं, तो आप अपनी खुशी का कंट्रोल उस इंसान को दे देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का प्लान खुद नहीं बनाते हैं, तो संभावना है कि आप किसी और के प्लान में फंस जाएंगे, और उन्होंने आपके लिए जो प्लान किया है वह ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी जिंदगी का लक्ष्य खुद तय करो, वरना दूसरे लोग आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह पहचानना कि आप वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते हैं, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत है। बदलाव का पहला कदम यह मानना है कि हां, मुझे बदलना है, या मैं अपनी मौजूदा हालत से खुश नहीं हूं। बाद में का मतलब अक्सर कभी नहीं होता है। जो काम आप बाद में करने के लिए टालते हैं, वो काम अक्सर कभी नहीं होता। इसलिए जो करना है अभी करें। असली विकास तब होता है जब आप दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को जांचना और सुधारना शुरू करते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना और उन्हें सुधारना ही असली ग्रोथ है। बदलाव तब होते हैं जब हम उन सब चीजों के खिलाफ जाते हैं जिन्हें करने की हमें आदत होती है। बदलाव के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब तक आप कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करते जो आपकी महारत से परे है या जो आपको ठीक से नहीं आता, तब तक आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। आत्मविश्वास पाने का सबसे तेज तरीका वही काम करना है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। डर का सामना करने से ही डर खत्म होता है और आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है। आज कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपका भविष्य आपको धन्यवाद दे। आज की गई मेहनत का फायदा आपको भविष्य में मिलेगा, और तब आप आज के खुद को थैंक यू बोलोगे। प्रतिबद्धता आपसे शुरुआत कराती है, निरंतरता आपको कहीं पहुंचाती है, और दृढ़ता आपको आगे बढ़ाती रहती है। सफलता के 3 चरण: 1. काम शुरू करना, 2. उसे रोज करना, 3. मुश्किलें आने पर भी उसे करते रहना। कल की बेहतरी के लिए आज बलिदान दें। दर्द सिर्फ एक संदेश है। आज का आराम छोड़कर मेहनत करोगे तो कल बेहतर होगा। यह दर्द सिर्फ एक सिग्नल है कि आप मेहनत कर रहे हैं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या हो सकता था जब तक आप उसके लिए कोशिश नहीं करते। रिस्क लो। फेल हो गए तो सबक मिलेगा, पास हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कोशिश नहीं की तो हमेशा अफसोस रहेगा। सवाल यह नहीं है कि आपको कौन करने देगा, सवाल यह है कि आपको कौन रोकेगा। यह एटीट्यूड रखो कि आपको कोई रोक नहीं सकता। परमिशन मत मांगो, बस कर डालो। जब आप चुपचाप कुछ बनाते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि हमला कहां करना है। अपने प्लान्स का ढिंढोरा न पीटें। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वे आपका काम बिगाड़ नहीं पाएंगे। खुद को सही साबित करना और लोगों को सब कुछ बताना बंद करें। आप जो करते हैं
उसके लिए आप किसी को भी स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। अपने हर काम का कारण दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। जो आपको समझते हैं उन्हें जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते वो मानेंगे नहीं। आप जिंदगी से कुछ नहीं सीखते अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। सीखने के लिए यह मानना जरूरी है कि आप गलत भी हो सकते हैं। आपको खुद को सावधानी से अनुशासित करना चाहिए। आपको खुद से किए वादे निभाने चाहिए। खुद से किए वादे निभाना ही सेल्फ ट्रस्ट बनाता है। आप खुद को जितना ज्यादा गंभीरता से लेंगे, आप उतने ही ज्यादा दुखी होंगे। अपनी गलतियों पर हंसना सीखें। खुद को परफेक्शनिस्ट मानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स रहें। दूसरों को खुद से ज्यादा आंकना और खुद को कम आंकना बंद करें। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, और दूसरे लोग उतने भी परफेक्ट नहीं हैं जितना वे दिखाते हैं। उस इंसान से आलोचना न लें जिससे आप सलाह नहीं लेंगे। अगर कोई इंसान खुद अपनी जिंदगी में सफल नहीं है तो उसकी दी हुई सलाह या आपकी आलोचना का कोई मूल्य नहीं है। उसे इग्नोर करें। असफलता हमें यह दिखाकर रास्ता दिखाती है कि कौन सा रास्ता नहीं है। हर असफलता एक सबक है। वो हमें सिखाती है कि यह तरीका काम नहीं करता, अब दूसरा तरीका अपनाओ। आप अपने आगे की महान चीजों को कभी नहीं देख पाएंगे अगर आप अपने पीछे की बुरी चीजों को देखते रहेंगे। भविष्य में देखने के लिए अतीत से नजर हटानी पड़ेगी। आपको केवल एक ही बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए, यह देखने के लिए कि आप कितनी दूर आ गए हैं। अतीत को सिर्फ अपनी ग्रोथ देखने के लिए याद करें, अफसोस करने के लिए नहीं। एक नया अध्याय शुरू होने से पहले पुराने को खत्म करना होगा। खुद को बताएं कि जो बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। नई शुरुआत करने के लिए पुरानी बातों को पूरी तरह छोड़ना जरूरी है। अपने एक्स के पास वापस जाना नहाने के बाद गंदे अंडरवियर वापस पहनने जैसा है। जो रिश्ता एक बार गंदा या खत्म हो चुका है उसके पास वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस चीज से कभी नहीं उबरे जिसने आपको चोट पहुंचाई है तो आप उन लोगों पर खून बहाएंगे जिन्होंने आपको काटा नहीं था। अपने अतीत के घावों को ठीक करें, वरना आप अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन उन बेकसूर लोगों पर निकालेंगे जो आज आपके साथ हैं। आपको दर्द को आने देना चाहिए, आपको उसे सिखाने देना चाहिए, लेकिन आपको उसे ज्यादा देर तक रुकने नहीं देना चाहिए। जब दुख आए तो उसे महसूस करो, उससे भागो मत, उसे सबक लो, लेकिन फिर उस दुख से बाहर निकलो, उसी में फंसे मत रहो। ज्यादातर समय आपको दर्द निगलना पड़ता है और खुद ही बड़ा होना सीखना पड़ता है। जिंदगी में कई तकलीफें अकेले ही सहनी पड़ती हैं। यही आपको मजबूत और मैच्योर बनाता है। कभी कभी आपको जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप एक बुरे इंसान थे, बल्कि इसलिए कि आपको यह एहसास नहीं हुआ कि गलत इंसान के लिए अच्छा बनना कब बंद करना है। आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन आपकी अच्छाई के लायक है और कौन नहीं। सावधान रहें कि आप किस पर भरोसा करते हैं। नमक और चीनी एक जैसे दिखते हैं। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दोस्त नहीं होता। लोगों को पहचानने में समय लें। दूसरों के कार्यों को उनके लिए बोलने दें। लोग आपको बताने से कहीं ज्यादा दिखा देंगे। लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, वे क्या करते हैं उस पर ध्यान दें। असलियत कामों में होती है,
बातों में नहीं। घड़ियां समय दिखाती हैं और समय लोगों की असलियत को दिखाता है। समय बीतने के साथ लोगों का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा करें, वे केवल आपकी गलतियां ही याद रखेंगे। दुनिया बुराई को अच्छाई से ज्यादा याद रखती है, इसलिए लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए अच्छा काम करें। इस उम्मीद में न रहें कि लोग सही या नैतिक काम करेंगे। लोग स्वहित के आधार पर निर्णय लेते हैं, इस आधार पर नहीं कि क्या सही है। ज्यादातर लोग पहले अपना फायदा देखते हैं, बाद में सही गलत। जलने वालों से कभी नफरत न करें। वे आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं। ईर्ष्या एक तरह की तारीफ है। तिरस्कार को कभी नजरअंदाज न करें। जब कोई आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता या आपको खुद से नीचा समझता है तो उस इंसान से तुरंत दूर हो जाए, क्योंकि वो मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो सिर्फ खुद से प्यार करते हैं उनसे दूर रहें। वे धीरे धीरे आपकी जिंदगी की सारी ऊर्जा चूस लेंगे। जो लोग सिर्फ मैं मेरा करते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, वे आपको मानसिक रूप से खोखला कर देंगे। आप किसी को उस तरह से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिस तरह से आप उनसे प्यार करते हैं। प्यार एक तरफा भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप जितना प्यार किसी को दें वो भी उतना ही दें। आप किसी ऐसे इंसान को नहीं बदल सकते जिसे अपने कामों में कोई समस्या ही नहीं दिखती हो। आप सिर्फ उसे सुधार सकते हैं जो अपनी गलती मानता हो। जो मानता ही नहीं कि वो गलत है, उसे आप नहीं बदल सकते। लोगों को चुपचाप माफ कर देना और उनसे दोबारा कभी बात न करना सेल्फ केयर का एक रूप है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि उन्हें वापस जिंदगी में लाया जाए। माफ करें और आगे बढ़ जाएं बिना उनसे संपर्क रखे। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय न लें। जब आप बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा दुखी या बहुत ज्यादा गुस्से में हों, तब जिंदगी के बड़े फैसले न लें। उस चीज की शिकायत कभी न करें जिससे छुटकारा पाना हर समय आपके बस में हो। अगर आप किसी सिचुएशन को बदल सकते हैं तो उसे बदल दें। अगर नहीं बदल सकते तो शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। आपकी जिंदगी उतनी ही अर्थपूर्ण बनती है जितनी गहरी जिम्मेदारी आप उठाने को तैयार हैं। अगर आप बड़ी जिम्मेदारियां उठाते हैं तो आपकी जिंदगी का मकसद भी उतना ही बड़ा होता है। वर्तमान क्षण में जो कुछ भी है उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे आपने उसे खुद चुना हो। यह चमत्कारिक रूप से आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जो हो रहा है उसे लड़ो मत, उसे स्वीकार करो और फिर उसे बेहतर करने का सोचो। स्वीकार करने से ही शांति मिलती है। खुशी का पीछा करना आपको दुख तक ले जाएगा, जब तक कि आप यह महसूस न कर लें कि खुशी ही रास्ता है। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे आप पालेंगे। खुशी इस सफर में ही है, हर पल को जीने में है। कोई भी चीज अपरिवर्तनीय नहीं है। एक आदत जरूरत नहीं होती। यह मत सोचो कि किसी इंसान या चीज के बिना आप जी नहीं सकते। और बुरी आदतें सिर्फ आदतें हैं, वे जरूरतें नहीं हैं। उन्हें छोड़ा जा सकता है। कभी किसी की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश न करें। जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे आपके साथ होंगे।
आपको उन्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। छोड़ो मत। कभी कभी जिन चीजों की आप उम्मीद कर रहे होते हैं वे अप्रत्याशित समय पर आती हैं। मेहनत करते रहो। फल तब मिल सकता है जब आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे हों। खुद के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे आप अपने किसी दोस्त या बच्चे का ख्याल रखते हैं वैसे ही खुद का भी ख्याल रखें। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।